हेलो एवरीवन, आप सभी का गोले क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में। तो बहुत लोगों को पता होगा कि किसी ने नाम सुना होगा और बहुत तो होंगे कि नहीं भी पता होगा। तो ये ऐसे पता है कि क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊंगी इसका एग्जाम्पल तो बोला ओ ये था, लेकिन ये गिग इकोनॉमी क्या है इस पे हम आज बात करेंगे। तो इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है आज का, हाउ डज द गिग इकोनॉमी इन इंडिया इवॉल्व एंड हाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ वर्कर एंड ओवरऑल इकोनॉमी। मतलब कि जो गिग इकोनॉमी है भारत पे क्या असर क्या है, उसको विकास करने पे क्या इनकी क्या है कंट्रीब्यूशन है, श्रमिकों और अर्थव्यवस्था में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। राइट, ये देखेंगे आज हम गिग इकोनॉमी पे। तो राइट, चलिए आज देखते हैं क्या है गिग इकोनॉमी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या है? तो स्टूडेंट कुछ नहीं है, आपने नाम सुना होगा फ्रीलांसर, तो यही तो है गिग इकोनॉमी। ये है तो हम गिग इकोनॉमी क्या है, बट यहाँ पे हम मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो अपनी जो सोच है वो हम क्या करेंगे, नैरो नहीं रखेंगे, ब्रॉड। फ्रीलांसर आपको समझाने के लिए, लेकिन इसमें बहुत कुछ आ सकते हैं। कैसे इसका डेफिनेशन लिखना है कि एग्जैक्ट होना चाहिए। चलिए, तो गिग इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट सिस्टम, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। आपने परफेक्ट कंपटीशन का एक जो कैरेक्टरिस्टिक सुना होगा, फ्री एंट्री और एग्जिट, वही तो है फ्री मार्केट सिस्टम इन टेम्परेरी पोजीशन। ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आ रही, उनको लगता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रहेंगे, लगता है लॉस हो रहा है तो चले जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन जैसी, मार्केट जैसी। कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट होती है, टेम्परेरी एंगेजमेंट होता है। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जॉब था वो नहीं होगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम करेंगे। आपको लगता है कि सही चल रहा है तो रहिए, नहीं चल रहा तो जाइए, ऐसा कुछ। राइट, तो शॉर्ट टर्म और फ्रीलांसर वर्क एग्रीमेंट, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा 2 साल 3 साल। यहाँ पे क्या होगा, फ्रीलांसर होंगे, आएंगे जाएंगे, बस काम खत्म। इंडिविजुअल engage in independent, flexible और प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्क होगा। ये काम करिए, चलिए आपका काम हो गया, आपको नेक्स्ट वर्क करना है तो करिए, वरना फिर जाइए। राइट, ये से है। तो प्लेटफॉर्म, अब इसका एग्जाम्पल क्या है मैम, ऐसा कौन सा? तो आपका जो ओला है, उबर है, ऐसा लगता है ना हम परमानेंट वर्क करते हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा कमाना है तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी कर लेते हैं। तो जो ओला है, जो उबर है, जो जोमेटो है, अर्बन कंपनी बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट। जो आपकी अर्बन कंपनी है, जो सैलून है, आपने सुना होगा कि वो आपके घर पे आके सफाई भी कर जाएंगे, आपके बाथरूम को क्लीन भी कर जाएंगे, आपकी क्या करें, फेशियल भी करके चले जाएंगे। तो वही होती हैं अर्बन कंपनी। नाम सुना है आपने, बहुत ऐड देखा होगा। इसी सब को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमी के टर्म में, गिग इकोनॉमी, और कुछ नहीं है। अब ये बहुत चर्चा में है स्टूडेंट, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। तो इस पे आपने मीनिंग देख लिया। फिर हम देखते हैं कि ये देखिए, ये 2022 में हमारे नीति आयोग हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च किया था। उन्होंने दिया था नीति आयोग लॉन्च रिपोर्ट ऑन इंडिया गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो इसी से हम डाटा लेंगे, क्योंकि हमें डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर लिखना है, तो फिलहाल हम इनसे लेंगे। राइट, इसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस रिपोर्ट में क्या, तो मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाऊंगी। साइज ऑफ सेक्टर, गिग इकोनॉमी का क्या सेक्टर है, क्या कंट्रीब्यूशन है, कितनी, सबसे ज्यादा क्या है। 2 लोग क्या होते हैं कि जिनको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जो लोग होते हैं वो पढ़ भी रहे हैं, उनको 1-2 घंटे के लिए काम चाहिए, उनके लिए भी बेनिफिट है।
या फिर वुमेन्स जो बाहर नहीं जा सकती उनके लिए भी है। और मैं आपको बताऊं कोविड-19 में इसकी शार्प जंप, एकदम से इसकी जंप हुई थी, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम था और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब और हमारे कंट्रीब्यूशन किया था ग्रोथ में। तो गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है और आजकल बहुत चलन में है। तो देखिए, रिपोर्ट रिलीज किया गया था नीति आयोग के द्वारा, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, राइट। उन्होंने इसमें बोला कि गिग इकोनॉमी 77 लाख वर्कर एंगेज होती हैं गिग इकोनॉमी में इन 2021 फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग। इसको जरूर हम लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे तो ये कौन सा डाटा, किस ईयर का डाटा लिख रहे हैं, तो इसको लिखना मैंडेटरी हो जाता है स्टूडेंट। तो 77 लाख अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर को देखें तो 77 लाख वर्कर एंगेज्ड हैं गिग इकोनॉमी में, जिसमें से 47% गिग वर्कर करेंटली इन मीडियम, जिनका मीडियम स्किल है, हाई स्किल नहीं है। 22 जो हैं वो हाई स्किल हैं, 31 हैं वो लो स्किल। मतलब कि आपकी क्या है स्किल, आप हैंड और स्किल और स्टूडेंट, एक होता है नॉलेज, एक होती है लर्निंग, एक होती है स्किल मतलब कि आप कितना, मतलब हम थ्योरी पढ़ के आ जाते हैं, उसको प्रैक्टिकली कितना आप यूज कर पाते हो उस नॉलेज को, दैट इज योर स्किल आपको बोलते हैं हैंड ऑन प्रैक्टिस, हाथों से कैसे काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कितना उस नॉलेज को एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंट कर पाते हो, वो होता है स्किल। तो स्किल डेवलपमेंट, स्किल होना चाहिए, राइट। इसके लिए ड्राइवर, सेल पर्सन्स हो गए, ये देखिए इस चीज के सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन किया है गिग इकोनॉमी में। लाइक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 26.6 लाख गिग वर्कर बार एंगेज इन रिटेल ट्रेड। रिटेल मतलब कि जो छोटे होते हैं इन्वेस्टर, उसको रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। 13 लाख जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ पे 6.2 लाख पर्सन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं, 6.3 लाख जो हैं वो फाइनेंस से हैं, ये सारे इंश्योरेंस में हैं, ये सारे क्या हैं, गिग इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन। तो ये हमने फैक्ट्स एंड फिगर देख लिया, राइट। अब देखते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू 2019। अगर हम देखें तो इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन अकॉर्डिंग टू 2019 भी लिखेंगे, और किसके द्वारा, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन, इंडिया 5th लार्जेस्ट इन फ्लेक्सी स्टाफिंग ग्लोबली, राइट, ये है। तो मतलब कि फ्लेक्सिबल जॉब प्रोवाइड करने में जो इंडिया है वो 5वें पोजीशन पे है, अगर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, जापान के बाद देखें तो गिग इकोनॉमी ये है। गिग इकोनॉमी मीन्स कि जो फ्लेक्सिबल जॉब प्रोवाइड कराते हैं, वो ट्रेडिशनल, वो परमानेंट जॉब होता है, परमानेंट एग्रीमेंट होता है, ये सबसे, राइट। तो हमारा जो इंडिया है वो 5th पोजीशन पे है। अब बहुत हमें पता है कि हमारी जो है इंडिया वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक है, चली जाएंगी। तो इसमें जो है इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ करने में, उसका बहुत बड़ा क्या है, योगदान है गिग इकोनॉमी का। याद रखिएगा, योगदान है गिग इकोनॉमी में कि जीडीपी ग्रोथ करने के लिए जो इंडिया है उसको $1 ट्रिलियन में इंक्रीज करने में गिग इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट, ये हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या गिग इकोनॉमी के लिए कोई रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर भी है। ये स्टूडेंट उनके लिए भी, जैसे कि परमानेंट वर्कर के लिए क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसी प्रकार जो गिग इकोनॉमी में वर्कर इन्वॉल्व होते हैं, नीति आयोग की ही रिपोर्ट में है कि कोड ऑन वेज 2019 लाया गया, किसके लिए, मिनिमम वेज, फ्लोर वेज, मतलब कि मिनिमम आपको वेज उनकी, जो आप अगर कोई काम कर रहा है तो आप मिनिमम दोगे ही, उनको क्या करोगे, एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 भी लाया गया, इसमें है गिग वर्कर इन न्यू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी लाइक कैसे कि उनका क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट कितनी होनी चाहिए,
चाहिए, अर्न कितना करेंगे आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर क्या होता है स्टूडेंट, जो हायर करता है। एम्प्लॉय क्या होता है, जो हायर होता है। तो इसमें जो गिग इकोनॉमी है, इनके लिए क्या बनाया गया, लेजिस्लेशन, लॉ, कोड बना गया। तो दो कोड आप कोड करके आएंगे, कोड ऑन वेस्ट 2019 एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसको भी जो इस इकोनॉमी में या जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं लोग, इनमें भी क्या होगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, राइट। तो वो ट्रेडिशनल वाला जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयवीज के बीच में रिलेशन था, वो हट के अब क्या हो गया है, ये रिलेशन आ गया है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या है। तो अगर हम गिग इकोनॉमी इफेक्ट देखें तो वो कंज्यूमर साइड में भी इफेक्ट है, इंडस्ट्री साइड में भी इफेक्ट है, द फूड सिस्टम में भी इफेक्ट है, स्मॉल प्रोड्यूसर पे भी इफेक्ट है और लेबर पे भी इफेक्ट है। गिग इकोनॉमी ने सब पे क्या किया है, अपना इम्प्लीकेशन किया है। हर एक सेक्टर में गिग इकोनॉमी आ चुकी है स्टूडेंट। तो ये पिक्चर के थ्रू हमने देखा। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था इम्प्लीकेशन ऑफ वर्कर, मतलब कि वर्कर पे क्या इम्प्लीकेशन हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, मतलब कि जितना वर्क करना चाहते हैं, जितनी देर के लिए करते हैं, काम कीजिए, मन नहीं करता है ना काम करिए, रहना है जॉब में तो रहिए, जॉब में नहीं रहना तो चले जाइए। इंडिपेंडेंट वर्क, किसी पे के द्वारा फोर्स नहीं किया जाएगा, अपना काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे चूजिंग देयर वर्किंग आवर, हम अपने अकॉर्डिंग वर्क आवर, प्रोजेक्ट्स, हमें जिस चीज़ की नॉलेज है, हमें जिस चीज़ की क्या है अच्छे। अब क्या होता है कि मजबूरन हमें काम करना पड़ता है, कि हमें वो नॉलेज नहीं होती है फिर भी हमें मजबूरन काम करना पड़ता है, ये नहीं होगा। क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग क्लाइंट चूज करे, राइट। अब देखिए हुआ क्या कि अब कोई है बिजनेस, अगर एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो उतना कॉस्ट नहीं दे सकता, वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट इतना पे नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, कुछ घंटों के लिए एम्प्लॉयज को क्या करेगा, हायर करेगा। अब एम्प्लॉय क्या, उसको बहुत सारा है, वो परमानेंट कोई जॉब कर रहा है या फिर वो पढ़ रहा है, उसको 1-2 घंटे के लिए काम चाहिए, तो वो गिग इकोनॉमी के सेक्टर में क्या कर सकता है, जॉब कर सकता है। तो ये दोनों एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे और एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, दोनों क्या है, बेनिफिटेड होंगे किससे, गिग इकोनॉमी से, राइट। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है और इंडिपेंडेंस, इनकम जनरेशन, एक्स्ट्रा इनकम, स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना है तो गिग सेक्टर जो है वो क्या है, बहुत अच्छा क्या है, प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा। अगर आप क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब जो आपका पैसा आ रहा है उससे आपकी क्या हो रही है, खर्चे नहीं हो रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए इनकम जनरेशन का बेस्ट सोर्स है, राइट। फिर अब देखेंगे ऑफर फॉर सेफ वर्क एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, जो वुमेन को बाहर निकलने नहीं देता, बहुत जेंडर इनइक्वालिटी है। अब तो हमारे इंडिया में बहुत अच्छा हो गया है, अब हर जगह उनकी अपॉर्चुनिटी, एम्पावरमेंट है। फिर भी कोई जगह ऐसी है पिछड़ी हुई जहां वुमेन काम करना चाहती हैं बट उनको नहीं मिलता बाहर जाने का, उसके लिए ये गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं तो अगर आप बुक राइट करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बेस्ट सोर्स है। इससे कि इकोनॉमी की जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इंक्रीज, इसकी हम करेंगे अभी चर्चा। तो वर्क फ्रॉम द होम, टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ जो जितना डेवलप्ड मॉडर्न होती हैं उसके में जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, बेसिकली फॉर द वुमेन, राइट, फॉर द वुमेन। फिर देखते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, मतलब कि एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, इतना आपके पास कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों को हायर करके, वो भी पार्ट टाइम हायर करके आप क्या कर सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म को बूस्ट कर सकते हैं। और एक बार जब प्लेटफॉर्म आपका डेवलप्ड हो गया फिर आप परमानेंट कर ले, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए work enable worker to develop new skills, gain diverse experience and start their business,
अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट जो सेक्टर है ये गिग इकॉनमी या फिर स्किल डेवलपमेंट, मुझे मल्टीपल स्किल डेवलप करना है या फिर मेरे पास मल्टीपल स्किल है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने सारे स्किल को ये कुछ घंटे यहाँ काम कर लिया, कुछ घंटे, और इससे क्या होती है इंसान बोर भी नहीं होती, उसकी प्रोडक्टिविटी। आप खुद देखिए कि आप किसी जगह पे 9 घंटे तक बैठे हैं, आपकी क्या होगी, 6 घंटे तो आप अच्छे से काम करेंगे, 7वें घंटे क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन। आप बैठे रहेंगे लेकिन उतनी आउटपुट नहीं आएगी जितनी आपकी पहले 6 आवर्स में आ रही थी, तो ये चीज़ हो जाता है। तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होता है, बेस्ट प्लेटफॉर्म होती है, इससे इंक्रीज होती है, राइट, ये हो जाता है। एमरजेंस ऑफ स्टार्टअप कल्चर, जो हमारी इकोनॉमी में जो स्टार्टअप कल्चर है, जो हमारी इकोनॉमी, हमारे जो पीएम है बोलते हैं स्टार्टअप करें, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके लिए हायरिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो कि क्या होता है, स्टार्टअप कर रहे हैं, आपके पास इतना कॉस्ट नहीं है, आप बीएड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम फ्रीलांसर्स क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाता है। अगर हम देखें इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, डाटा साइंस, ये सारी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा एमर्ज हो रही हैं स्टूडेंट। और अगर हम देखें तो एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही सकता है, क्या पता यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले। तो अब हमने देखा वर्कर पे क्या इम्प्लीकेशन है, अब हम देखेंगे एज अ इकोनॉमी पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन फॉर द इकोनॉमी, अर्थशास्त्र पे क्या इसका इफेक्ट है, ये भी देखेंगे। तो इकोनॉमी ग्रोथ एंड इनोवेशंस, जितनी ज़्यादा हमारी जीडीपी में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, लोग हायर हो रहे हैं, लोगों के पास इनकम आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, इनकम आ रही है तो डिमांड करेंगे, सप्लाई होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारे ओवरऑल जीडीपी तो इंक्रीज होगा ही हो। इनोवेशन मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ एडवांस चीज़ें आ रही हैं, वर्क फोर्स यूटिलाइज देयर स्किल्स, कंट्रीब्यूट वेरियस सेक्टर, राइट, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इनोवेशन, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब 2 घंटे के लिए फ्री हैं तो हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं किसी से फोन पे बात करते हुए, तो 2 घंटे को यूटिलाइज कीजिए कहाँ, गिग इकोनॉमी में, गिग सेक्टर में, राइट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये क्या है हमारी इकोनॉमी में, स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस करेगा गिग। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, कुछ घंटे के लिए ही है। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट का मेजरमेंट देखा है तो अगर कोई 1 हफ्ते में 1 घंटा भी, मतलब सर्वे होने से पहले 1 घंटा भी एम्प्लॉय है तो उसको एम्प्लॉयमेंट में गिना जाता है। तो ये हमारी एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही, जनरेशन हो रही, लोगों को जॉब मिल रही है, राइट। ये जो है हमारा बेसिक प्रॉब्लम था उसको क्या कर रहा है, ये ओवरकम कर रहा है। फिर इनफॉर्मल सेक्टर और रेगुलेटरी चैलेंज। अब इनफॉर्मल सेक्टर थोड़ा सा क्या हो गया है, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो वो था लाइन उसको ब्लर कर रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे। क्या होता है, बहुत स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्या वर्कर से काम ले लिया जाता, उनको इनकम नहीं, क्योंकि हम कहीं और बैठे हैं। ये कोविड-19 में ये सिचुएशन भी बहुत हुआ था, ये चैलेंजेस है, इसीलिए गवर्नमेंट इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्या हो कंडक्ट करने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, कोड बना रही हैं, जो कि हमने अभी देखा ही, राइट। और क्या हो सकता है, स्किल यूटिलाइजेशन और टैलेंट पुल, जो नॉलेजेबल स्टूडेंट हैं उनको एक जगह पे लाके उनकी टैलेंट को यूज़ करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ह्यूमन रिसोर्सेज। हम इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। और मैं आपको बताऊं तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज है, इसकी कभी भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं आती। जितना आपकी हेल्थ अच्छी होगी, जितना आपकी स्किल अच्छी होगी, उतना आप इंक्रीजिंग
मतलब कि इनपुट कम देंगे और आउटपुट ज़्यादा होगी, राइट। ये स्किल यूटिलाइजेशन, आपकी स्किल, आपकी मैन पावर। अब वुमेन है, वो घर में बैठी रहती हैं, वो इधर कर रही हैं बात, उधर कर रही हैं, तो ये जो बहुत, मुझे मैं बताऊँ तो अगर वुमेन है जो कि घर में बैठते उनको बाहर, वो अपना सारा नॉलेज वेस्ट कर देती हैं और उनके जो जॉब जो काम करती हैं उनका वो इतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता, तो वो अर्निंग कर सकती हैं और अपने एक पोजीशन, एक घर में अपनी पोजीशन बना सकती हैं, राइट। तो ये हो गया। और रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन, अब गिग इकोनॉमी के लिए नीति आयोग है, उन्होंने क्या किया है, रिपोर्ट निकाला है। उन्होंने बोला कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बनानी है, मतलब कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए कोड होना चाहिए, लाइक इंश्योरेंस कोड होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल डिजीज। इसकी एक डीमेरिट्स हो जाती हैं कि परमानेंट में आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, लेकिन गिग इकोनॉमी में आपको नहीं मिलेगा। आपने काम किया, आपका काम हो गया, चलो आप अपने घर, हम अपने घर, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती। ये चीज़ को अच्छे, इस प्लेटफॉर्म को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोड लाया जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटीज बढ़ाने के लिए। बूस्ट टू प्लेटफॉर्म इंडस्ट्रीज, बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को बूस्ट करने के लिए नीति आयोग ने रिकमेंडेशन किया है। प्लेटफॉर्म मोबिलाइजिंग इट्स ऑन स्कीम सच एज स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप के लिए बेस्ट जो है ये सेक्टर है। स्ट्रीमलाइन, सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें लाई गई है ताकि ये भी सेक्टर क्या हो, अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो, सिक्योरिटी हो। अब मैं आपको बताऊं तो बहुत लोगों को लगता है क्या ये फेक तो नहीं होगा, क्या ये फ्रॉड तो नहीं होगा, तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है, अवेयर कराने की ज़रूरत है बिजनेस एसोसिएटेड विद प्लेटफॉर्म इंडस्ट्रीज। मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, प्लेक्टर जो ऐप हैं, उसमें क्या होते हैं, जो डॉक्टर हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं। जो टीचर हैं, आपके पास देखिए एक प्लेटफॉर्म है, जो टीचर है उस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करेगा, स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहते हैं उसमें रजिस्टर करेंगे, दोनों मीट करेंगे, काम सिंपल, 2 घंटे पढ़ाया, लेक्चर बेच दिया, काम सिंपल। तो ये क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को एसोसिएट कर रहा है प्लेटफॉर्म से, जिसको चाहिए उस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपना क्या होना चाहिए, दोनों बेनिफिट होंगे, जिनको यूज करना है और जिनको यूज लेना है। वुमेन इन द गिग इकोनॉमी, वुमेन के लिए जेंडर इनइक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा है। अब स्टूडेंट मैं इसको आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी गिग इकोनॉमी के बारे में पूछा है और वुमेन को एम्पावर करने के लिए गिग इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर पूछ सकता है जेंडर इनइक्वालिटी पे या वुमेन को एम्पावर करने में गिग इकोनॉमी क्या क्या कंट्रीब्यूशन, इस प्रकार भी पूछ सकता है। या फिर गिग इकोनॉमी जो कि इम्प्लीकेशन वर्कर पे या फिर जो है वो जो हम आज कर रहे हैं ये भी पूछ सकता है। वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा है। स्किलिंग स्टार्टअप, ये सारी हमारी नॉलेज को इंक्रीज, हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, हम मल्टीपल लोगों से मिलेंगे और जितना हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी उतनी हमारी क्या होगी, नॉलेज इंक्रीज होगी, राइट। तो ये हो जाता है। तो लास्ट में, अंत में हम इसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो हम देखें तो गिग इकोनॉमी जो है वो अपॉर्चुनिटी मतलब इक्विटी कंसेप्ट, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो काम करना चाहते हैं उनको, जो एबल हैं, जो काम करना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म, उनके जो नॉलेज के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, राइट। मुझे 12th को नहीं पढ़ाना, मुझे मास्टर को पढ़ाना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाना है, तो इसमें होगा, राइट। तो ये इंक्रीज करेगा इनकम जनरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी, इनोवेशन होंगी। चैलेंजेस हैं राइट, प्रोटेक्शन है, इनसिक्योरिटीज हैं, इन सब की चैलेंजेस को तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनानी चाहिए ताकि ये प्लेटफॉर्म और भी ट्रांसपेरेंट हो सके और क्या हो, सबको ट्रस्ट हो। और ये आफ्टर अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा, ये 77 लाख लोगों को
जॉब दे रही हैं। तो अगर हम लास्ट में अगर आगे देखें, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखें, तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था स्टूडेंट। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे हम टॉपिक लेते आते हैं आप लोगों के लिए। तो मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को जारी रखिए हमारे साथ।